हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में जीवन बिता रहे होंगे। आइए आज एक बहुत सुंदर कविता लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और हमारी कविता का नाम है माँ। ये शब्द जीवन में मिठास घोल देता है। आपके जीवन में भी सबसे प्रिय शब्द यही है, माँ। तो हमारी कविता का नाम भी यही है, माँ। तो चलिए माँ पर आधारित इस कविता को हम शुरू करते हैं। माँ हमको लगती प्यारी है, माँ की ममता ही न्यारी है। ममता यानी कि माँ का प्यार, न्यारी यानी अनोखी है। अर्थात माँ हम सबको प्यारी लगती है, उसकी ममता इस दुनिया में अनोखी है। हमको हरदम खुशियाँ देती महकी बगिया की क्यारी है। माँ अपने आंचल में समेटकर हमेशा हमें खुशियाँ देती है। वो तो ऐसी बगिया है जो महकाती रहती है, हमारी क्यारी है। सबसे पहले जग जाती है लेकिन बाद में सबके सोती है। माँ क्या करती है? सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है और सबके सोने के बाद वो रात को सोती है। पूजा कर भगवान जी की फिर रसोई में आती है। सुबह सुबह माँ नहाती धोती है, पूजा करती है और उसके बाद रसोई में हमारे लिए भोजन बनाने आती है। धीमे से आती प्यार जताती फिर दीदी उठ जाती है। धीमे से आती है, प्यार जताती है, प्यार से हमें उठाती है, दीदी को उठाती है। जब मेरी बारी आती है तो झूठ मूठ डांट लगाती है और जब मुझे उठाने की बारी आती है तो झूठ मूठ का मुझे डांट लगाती है। जब हम उसकी बात मानते, माँ जाती वारी वारी है और जब हम माँ की बात मानकर उठ जाते हैं तो माँ बहुत खुश हो जाती है। कुदरत का उपहार है वह, कुदरत यानी कि ईश्वर का। अर्थात ईश्वर ने ही धरती पर अपने रूप में माँ को भेजा है। ईश्वर का कहना है कि हर घर में मैं नहीं रह सकता, तभी उसने माँ के रूप में हर घर में अपने आप को भेज दिया है। तो वो कुदरत का उपहार है, माँ के कदमों में दुनिया सारी है। कुदरत का उपहार माँ के रूप में हमें मिला है और माँ के कदमों में ही हमें लगता है हमारी सारी दुनिया बसी हुई है। माँ ही गंगा की धारा है, माँ ही मेरी फुलवारी है। फुलवारी फूलों की क्यारी। माँ ही मेरी गंगा की धारा है और वो ही मेरी फुलवारी है। ना होती कभी नाराज हमसे, मेरी माँ प्यारी प्यारी है। वो मेरी फुलवारी इसलिए है क्योंकि वो हमसे कभी नाराज नहीं होती है। मेरी माँ सबसे प्यारी है। दुनिया में सबसे प्यारा शब्द, सबसे प्यारा इंसान माँ ही है, क्योंकि वो हमसे कभी नाराज़ नहीं होती। नाराज़ भी होती है तो वो झूठ मूठ का, हमारे भले के लिए हमें डांटती है, हमेशा हमारी चिंता करती रहती है। इसीलिए माँ की इज्जत, उसका सम्मान करना हम सबका फ़र्ज़ है। माँ हमारी सबसे पहले शिक्षिका है, अर्थात स्कूल जाने से पहले भी हमें बहुत कुछ सिखाकर भेजती है माँ। तो माँ का सम्मान तो ईश्वर का सम्मान है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसे याद कीजिए और अपनी माँ को सुनाइए, वो बेहद प्रसन्न होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।